अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। देखें, हम कोई भी स्टार के हवाले से बात करने से पहले एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, और कोशिश मेरी यही होगी कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास मकाम और आप उससे एक अपना रास्ता जो है दुरुस्त कर सकें। देखिए, एक चीज़ तो हमने बहुत कॉमनली सुनी होगी हर इंसान ने, कि हर इंसान यानी कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं या कोई भी बुलंद दर्जा हासिल करना चाहते हैं या किसी भी पोजीशन, तो ये आम अल्फाज कहे जाते हैं कि कोई भी इंसान अगर ख़ास होता है तो अपनी सोच की वजह से होता है। तो वाकई में इस सोच के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंसान को ख़ास बना देती हैं। हम तमाम लोगों को तकरीबन तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ये कि रिलेशनशिप का स्ट्रगल हो गया, उसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो गए। तीसरा एक सबसे अहम मुद्दा होता है, वो ये होता है कि हमारी शख्सियत का ख़ासा क्या है माशरे में। तो इन तीनों नुक्तों को हम अपनी ज़िंदगी में ख़ास मकाम पे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो देखिए, एक और कॉमन पॉइंट होगा जो आपने सुना होगा कि अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो अपनी सोबत को बदल लो। तो ये जो वर्ड है, अपनी सोबत को इख्तियार करना, यानी उन लोगों के साथ सोबत इख्तियार कर लो जैसा तुम बनना चाहते हो। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, सबसे अहम है वो ये कि जब हम किसी भी माहौल के अंदर परवरिश पाते, उस माहौल के अंदर हमारी कानों में आवाज़ें आने वाली कि फ़लाँ काम करोगे तो ये हो जाएगा, डुमा काम करोगे तो ये हो जाएगा, ये इश्यूज़ हो जाएंगे या फ़लाँ इश्यूज़ हो जाएंगे, जो एक नेगेटिव एनर्जी की तरह हमारे साथ जुड़ी रहती है और हमारी ज़िंदगी को जो है कहीं ना कहीं असर डालती रहती है हमारे मकामात पे। इवन जैसे कि अगर हम कोई भी स्टेप लेने वाले हैं और कोई भी स्टेप लेने के लिए हमारे पास वो स्पार्क आ चुका है, तो समझ लें कि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो स्पार्क ही नहीं आता, वो बातें जो है उस स्पार्क को ख़त्म कर देती, वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जब हम अपनी पूरा माहौल बदल लेते हैं, अपना उन लोगों में उठना बैठना कर लेते हैं जहाँ ये बातें बहुत आम हैं। जैसे कि एक सिंपल बात है, पैसे वाले के लिए रिलेशनशिप का इशू हो जाना या हेल्थ का इशू हो जाना या किसी और हवाले से इशू हो जाना, या फिर किसी एक मशहूर इंसान को एंजाइटी का प्रॉब्लम या फ़िक्रों का प्रॉब्लम या कोई भी इस हवाले से इश्यूज़ हो जाना। फिर हम थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं जो आम माशरती हवाले से मसाइल है, माल की कमी। इनके माहौल को अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखें, जहाँ एक पैसे वाला शख्स है वो पैसे वालों में बैठेगा और उसकी जो बातें हैं वो कॉमन होंगी, तमाम लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होगा, वो रिलेशनशिप से पॉसिबल है, हेल्थ की तरफ से या कोई भी इसके अलावा इश्यूज़ हो सकते हैं उनकी लाइफ के अंदर। इसी तरह यहाँ पे एक कॉमन इशू सबके लिए गुर्बत का होता है और वो इसी के हवाले से सोच रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सोबत इख्तियार कर सकते हैं ऐसे लोगों के अंदर जो कामयाबी से भरपूर हैं और अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं और उनके जैसी ज़िंदगी को इख्तियार करते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ लेके चलते हैं, तो ये समझ लें कोई भी मकाम, कोई भी मुश्किल आपसे दूर नहीं होगी। ये बिल्कुल हकीकत है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए मैं फिर आपको तस्बीहात बताता हूँ कि वो नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में दाखिल हो सके और इन्हीं मौजूदा हालात में कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, बस अस्कार इलाही हो और ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो खुलते चले जाएँ। तो यही हमारा तरीका होता है। तो यहाँ तक हमारा मैसेज कंप्लीट होता है, स्टार्स की बातें होती हैं। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा हो, अगर अल्लाह करे ये वीक भी बहुत अच्छा हो। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस वीक के हवाले से है, वो ये है कि आपको थोड़ी सी तन्हाई महसूस हो सकती है, थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े मामलात होंगे जो आप तय भी करेंगे और बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ बढ़ने वाले मामलात भी होंगे, खुसूसन कारोबारी हजरात। देखिए, बड़ी बड़ी डील्स हैं, कुछ जगहों पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें आपका साथ देने वाले लोग कम होंगे। हो सकता है कि आपके जो शेयर होल्डर या आपका कोई भी पार्टनर हो वो आपका इस वक्त फेवर ना ले रहा हो, लेकिन आपकी जज्बाती कैफियत देख के वो इस वक्त खामोश हो जाए। तो इस वक्त कोशिश करें एरीज, मशवरे के साथ अमल करें, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको अकेले फेस करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है। फ़ायदे के हवाले से अच्छे मामलात हैं, मौजूदा वीक में बहुत ज़बरदस्त मामलात रहेंगे।
छोटी मोटी कोई भी डील्स होंगी वो अच्छी कामयाबी के साथ आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ती आएंगी। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात भी मैं उनको यही बात कहूँगा, जज्बाती हो के स्टेप नहीं लेना है, कोई भी ऐसा रद्द अमल नहीं दिखाना किसी भी बात को लेके या कोई भी बात को साबित करने के लिए। इस वक्त फ़ायदे के हवाले से आपको सोचना है तो उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप साबित करने के हवाले से सोचते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस लेवल एरीज़ का बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त रहेगा, खुसूसन जॉब करने वाले हजरात के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके लिए जो है ग्राउंड होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि ऑफिशियली जो माहौल है वो थोड़ा सा आपके एंटी होगा, क्योंकि आप बॉसेस की नज़र में कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। तो यही वो वजह हो सकती है कि जिसमें आपका ऑफिशियली जो माहौल है वो आपके ख़िलाफ़ थोड़ा सा हो सकता है। और रही बात ये कि कुछ ऐसे मामलात भी तय पाएंगे अपनी जॉब के हवाले से जो आपके लिए बाइस तरक्की होंगे। मुमकिन है कोई बॉस की तरफ से ऐसा ऑफ़र जिसमें आप अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं, या आपके मज़ीद जो है यानी आपकी जो ये समझ लें कि इस वक्त अगर आप कहीं भी काम कर रहे थे 30% था आपकी लीड, तो अब 100% लीड पर आ जाएंगे, यानी 30% का जो है बहुत अच्छा डिफरेंस आपको मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात, जिसमें वाकई में बहुत अच्छा रोल मिलता है इनको अपने आप को साबित करने का, और ये बहुत भरपूर तरीके से साबित कर सकते हैं। अगर इस दौरान कोई भी इंटरव्यू आपका होता है तो फ़ौरन जॉब हो सकता है। रही बात ये कि इस वक्त सपोर्ट अगर आप किसी पे भी इस वक्त तकिया कर रही हैं या किसी से भी कोई तवक्कुआत आपने रखी हुई हैं, तो मैं नहीं समझता कि जी वो कोई भी शख्स उतर पाएगा। आपको अपने बल पे इस वक्त करना पड़ेगा और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। इसके बाद बात करूँगा हाउसवाइफ जिनका कॉन्फिडेंस तो वाकई में बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई ऐसा बैकअप नहीं मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो सकते हैं इस हवाले से और काफ़ी आपको एतराज़ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात ही कहूँगा, हाउसवाइफ आप ही हैं जो इस घर को मैनेज कर रही हुई हैं और परफेक्ट लेके चल रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगी। इस चीज़ को कमज़ोरी मत समझें, इसको अनाउंस मत करें। आप अकेला लीड कर सकती हैं और अकेले कामयाबी हासिल कर सकती हैं और बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के हुक्म से मामलात आपके लिए खुलते भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ बड़े बड़े डिसीजन हैं और बहुत पॉजिटिव होंगे, जज्बाती होके नहीं, बिल्कुल टेक्निकली होके आपको ये डिसीजन लेने। अल्लाह का हुक्म होगा कि बहुत अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला आपके फेवर में ही आएंगे इंशाअल्लाह। लव अफेयर्स के हवाले से बात करूंगा, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, देखें कुछ मामलात और कुछ मसाइल ऐसे पेश आ सकते हैं जिसमें साथ रहते हुए भी थोड़ी सी दूरी इख्तियार की जाएगी। कुछ ऐसी ज़िद्दों पे आप लोग एक दूसरे के साथ हो सकते हैं जिसमें आप या तो ख़ुद डिसाइड करेंगे एक गैप लेकर आना, और एक कम्युनिकेशन गैप जो इस वीक के हवाले से आप लोगों के दरमियान नज़र आता है, और इवन ये कि कुछ उसूल भी नज़र आते हैं जो आप लोग जिन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इसमें आप साबित कदम भी रहेंगे और जो चीज़ आप रियलाइज़ कराना चाहते हैं सामने वाले को वो भी रियलाइज़ हो जाएगी। और ये मामला अगर बिगाड़ की तरफ लेके जाता है कुछ एरीज़ को, तो उनको कोशिश करनी होगी कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से और सामने वाली ज़िंदगी को भी एक मौका दें। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ। अगर आप कहीं भी बड़ा टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आपके पास ऑप्शन है या इस वक्त दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है मालिक के हुक्म से, बहुत अच्छे मामलात आपके सामने आ सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेल्थ के हवाले से, तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर की जितने भी मरीज़ एरीज़ है उन्हें बहुत केयर करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरा, आँखों का थोड़ा सा एरीज़ को कंप्लेन हो सकती है आँखों की बीमारी की तरफ से, यानी कोई भी आइज़ इन्फेक्शन वगैरह का इशू आपको हो सकता है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं आपकी हर मामले में, हर जगह। अल्लाह ताला हर कदम आपका कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। गोश्त का सदका होगा, संडे मॉर्निंग देंगे। गोश्त का सदका आप किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं। अच्छा, 111 यानी 1111 दफ़ा आपको इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले इस तस्बीह को। तो यहाँ तक एरीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। ही टॉरस,
एक तो सबसे पहले मैं आपको विश करूंगा, तमाम टॉरस को हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला ये साल आपका खूबसूरत तरीन कर दे मेरे मालिक, और जो भी मसाइल आपको दरपेश हैं अल्लाह ताला उनको तमाम मसाइल को दूर कर दें और कामयाबी की राहें खोल दें आपके लिए। बहरहाल जो वीक के हवाले से मैं बात करूंगा, देखिए टॉरस थोड़ा सा होशियार भी करूंगा, मामला बहुत अच्छे भी हैं और कुछ दबाव वाले भी हैं, काफ़ी अच्छी डील्स भी हैं, काफ़ी अच्छे जो हैं रास्ते भी हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। प्रेशर के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। बहरहाल जो मामलात यहाँ पे माल के हवाले से वो टॉरस के लिए काफ़ी पॉजिटिव आते हैं। तो कारोबारी हजरात जी, बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं। थोड़ा सा ये आपका रुझान हो सकता है इस वीक के आखिर में कि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें, तो उस इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी है। आपको नए एग्रीमेंट और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ये देखते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप बड़े बड़े चीज़ों को यानी बड़े मसाइल जो आ सकते हैं उसको आप उनसे निकल सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल अंदाज़ मुख्तलिफ हुआ है यही कामयाबी को हासिल करने के लिए। आपकी कुछ डायरेक्शंस चेंज हुई हैं, कुछ अंदाज चेंज हुए हैं, कुछ ग्रुप सर्कल चेंज हुआ है। हो सकता है कि आपका जो हेड हो या आप जिसको मानते हों उसके हवाले से आपकी कुछ चेंजिंग्स आई हों। ये बहुत पॉजिटिव चेंजिंग्स हैं और इसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह के हुक्म से मिल सकती है। कारोबारी हजरात से मैं दोबारा मुखातिब इस बात के लिए होऊंगा कि अगर आप सफ़र का कोई भी रुझान रखते हैं, सफ़र के हवाले से कोई भी आपके मामलात हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छी डील्स आपकी फ़ाइनल होने का अंदेशा है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, जॉब के हवाले से फिर मैं बात करूंगा तमाम टॉरस को, और मैं यही कहूँगा कि देखें, एक अच्छा मौका है जॉब स्विच करने का, और ये अच्छा मौका इस तरह से है कि आपको जो दूसरी जॉब ऑफ़र होगा उसमें एक वाज़ा फ़र्क होगा आपकी सैलरी के हवाले से, और वो नो डाउट आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त टाइम है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ होगी, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बिज़ी जॉब होगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा शुरू, उसके बाद सारी चीज़ों को आप अल्लाह के हुक्म से मैनेज कर सकते हैं। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा, देखें हो सकता है कि इन कुछ टॉरस के लिए इस वक्त चेंज हो गया हो माइंडसेट और वो कुछ कोशिश कर रहे हों कोई भी ऐसी कारोबार की तरफ बढ़ने के लिए, तो वहाँ उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब जो करने में इंटरेस्टेड हों उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा कि फ़ौरी तौर पे कोई ना कोई मामला ऐसा ज़रूर बन सकता है कि जिसमें आपको फ्रीलांस या कोई भी ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको माल हासिल हो अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट, और हाउसवाइफ को कहूँगा बहुत ज़बरदस्त मौका है आपके पास। और अपना जो चीज़ें आप चेंज करती आई हैं, जो भी आपने इस वक्त जो मामलात में काफ़ी हिकमत अमली इख्तियार करी है माशाल्लाह, उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी आपकी जो है मुंतज़िर है, और माल के हवाले से माल के हवाले से अच्छी आपकी कामयाबी है। लेकिन जो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है वो परेशानी आ सकती है कि आप हो सकता है एक्स्ट्रा कोई जॉब ले लें जिसकी वजह से आपकी फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आए। तो मैनेज करना है, मैं आपको किसी भी काम से मना नहीं करूँगा, काम आपको करना चाहिए। अगर किसी भी हवाले से और कोई भी फ़ायदे के हवाले से आपका काम है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप मैनेज करेंगे, मैनेज करने के ऊपर ही आपकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी होगी। दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसी रकम जो आपकी फंसी हुई थी वो बहाल होगी, अल्लाह का हुक्म होगा, वो सिलसिला शुरू होगा, या आपका कोई विरासती मामला वो हल होगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह आपके हक़ में आएंगी तमाम चीज़ें। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से टॉरस के लिए, और मैं उनको यही बात कहूँगा कि देखिए यहाँ जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो ये आ रही है कि आप कुछ वहम में और कुछ शक में मुब्तला होते हैं सामने वाले से, जिसमें मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 70% आप गलत हो सकते हैं। 30% वो चीज़ें हो सकती हैं जो सामने से नज़र आ रही हैं और वो वाकई में रियल हो, लेकिन 70% आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे हैं कि वसवसों का दौर होगा जो आपको काफ़ी घेर सकता है, और प्रेशर इस वक्त हो सकता है आपको या तो घरेलू काम के हवाले से या कोई भी अपने जॉब के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से आपको प्रेशर हो सकता है। तो वो प्रेशर का जो साइड इफ़ेक्ट है वो इस वक्त सामने वाले पे हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो हैं बहुत नॉर्मल तरीके से बात करें और नॉर्मल तरीके से बिहेव करें।
और उसमें अच्छी मददगार साबित होंगी अल्लाह के हुक्म से आपकी तस्बीहात। इसके बाद मैं स्टूडेंट से कहूँगा, देखिए यहाँ फोकस आउट होने की एक ही वजह नज़र आती है, वो ये कि बिज़ी होना, ख़ुद को अपने बहुत मसरूफ़ कर लिया है गैदरिंग्स के अंदर और कुछ कामों के अंदर, और नो डाउट कुछ पढ़ाई का भी प्रेशर है, लेकिन आपका जो पढ़ाई का प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा आपने सवार कर लिया। इस वक्त आपका अमल करना ज़रूरी है। बस जो चीज़ आपके सामने है पढ़ना, वो करना शुरू कर दे, अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद ब खुद कामयाबी होगी। तस्बीहात ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़ील होगी। हेल्थ के हवाले से मैं कह सकता हूँ टॉरस को बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है, बॉडी पेन की, इसके अलावा शोल्डर पेन, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ये वजह हो सकता है आपका बिज़ी रूटीन होना, बहुत एक्स्ट्रा जॉब करना, एक्स्ट्रा काम करना, किसी भी हवाले से आपका जो है मेहनत ज़रा ज़्यादा नज़र आती है, जिसमें आपकी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बीपी लो की आपको शिकायत हो सकती है। वो तमाम टॉरस जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो ख़ास एहतियात रखें, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, ठंडी ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें। इसके अलावा थोड़ी सी सुस्ती का इशू आपको लाहक हो सकता है, तो अल्लाह ताला करम फरमाएंगे आपकी सेहत पे भी, और अल्लाह ताला आपके हर तमाम आने वाले मामलात पे। एक तो या रहमान या रहीम 111 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप कोशिश करें लाहौल जो है वो 34 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ें, अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी हिफाजत होगी। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम है, 11-11 दफ़ा आप पढ़ें, अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ से आपकी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दूध का सदका देंगे सैटरडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें आपके सदक़े को। और जितने भी मामलात आपके इस वक्त जो मुश्किलें चल रही हैं, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलों को दूर कर दे मेरे मालिक, हर दिन आपके हक़ में बेहतर कर दे। तो यहाँ तक टॉरस आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, जेमिनी उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, लेकिन इस वीक के हवाले से थोड़ा सा होशियार करूँगा और तमाम जेमिनी को एक बात ये कहूँगा कि देखें, एग्ज़ामिनेशन आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, एग्ज़ामिनेशन बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर आएगी आपको। तो वो तमाम मसाइल जो आपके रिलेशनशिप के हवाले से या आपके इम्प्रेशन के, यानी इम्प्रेशन से मुराद मेरी आपके ज़ाहिरी रूप पर, यानी आप पे जो इल्ज़ामात हो या कोई भी ऐसे मामलात हो, इनमें एक शिद्दत आएगी और इसके बाद ये टल जाएगी अल्लाह के हुक्म से, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से टलेगी। लेकिन इस वीक में वाकई में वो मामलात हैं जो आपको फ़ेस करने, और इनको फ़ेस करने का ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना है कि अल्लाह के हुक्म से आपके लिए तकलीफ़ दे भी ना हो और कोई मसाइल भी आगे ना बढ़ें, और अल्लाह के हुक्म से तमाम वो चीज़ें जो हैं क्लियर होती चली जाएँ। तो बात की जाएगी इस वीक के हवाले से जेमिनी के लिए। देखें, अगर आप कारोबारी हज़रात हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट मार्केटिंग में, लेकिन कुछ ऐसे एरर हैं जो आपके नाम को, लेकिन मैं आपको फिर वही बात करूंगा, इस वीक के आखिर में ये मामला शुरू होते हैं। इस वीक में ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। इस वीक के आखिर में कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप पे कोई इशू या कोई भी ऐसा मैटर या आपकी प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी ऐसे स्कैंडल आपको सामने आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। जस्ट 9 डेज़, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से तमाम वो मामलात ऐसे सॉर्ट आउट होंगे और इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ ज़ाहिर होंगे। अच्छा, यही चीज़ मैं स्टॉक से रिलेट हज़रात को कहता हूँ कि देखें, बहुत अच्छा सिलसिला है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। जिस तरह आप इस वक्त अपनी पोजीशन पे आए थे, अब वो पोजीशन पे आना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह साबित होगा कि सामने से कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जिनको आप वाकई में जवाब ना दे सकें, और ये आपके लिए सबसे बड़ा इशू हो सकता है। जी, थोड़ा सा ऐसे मसाइल आपको हो सकते हैं जैसे कि आपको कसूरवार ठहराया जाए या कोई भी ऐसे मामलात का। परेशान ना होइएगा, याद रखिएगा अल्लाह के हुक्म से इसी से ही राहें बनेंगी, और जो आपके मामलात होने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इज़्ज़त बहाल होगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं जॉब से रिलेट हज़रात से कहूँगा, ख़ुसूसन उन लोगों से जो मामलात में, यानी कि जो ऐसी कंडीशन पे, यानी कि वो जो इस वक्त शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा लोगों के हवाले से बात कहूँगा। कुछ स्कैंडल्स हो सकते हैं जो आपकी जॉब के हवाले से हो सकते हैं और जो आपको काफ़ी मसाइल का सामना लेकर आ सकते हैं। आपके सीनियर उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ इस वक्त बर्ताव किया जा सकता है, यानी अगर आप मैरिड भी हैं उसके हवाले से कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखा जा सकता है जिसमें आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएं जॉब को लेके, और काफ़ी आप कॉम्प्लिकेशन इस वक्त फ़ील कर रहे हो, कुछ मामलात ऐसे फ़ील कर रहे हो।
लेकिन बहरहाल आप इसको समझ लें कि जस्ट फॉर वीक ये प्रॉब्लम अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद यानी कि इस वीक के आखिर में ये मसाइल आ सकते हैं, और उसको फेस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि अपने साथ अपना रवैया बहुत पॉजिटिव रखें। इस वक्त ज़रा सा भी आपके लिए चिड़चिड़ाना या आपका ज़रा सा भी इस वक्त बदमिजाज होना आपके लिए बेहतर ना होगा। नॉर्मल रवैया रखें, नॉर्मल तरीके से बात करें, अल्लाह का हुक्म होगा, रास्ते खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबी का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से, जिनको मैं काफ़ी मायूसी में महसूस कर रहा हूँ और उनको बचना होगा। देखिए तमाम जेमिनी में, एक तो ये सबसे पहले बात करूँगा कि जिन्होंने स्टार्ट लिया है जॉब का, उनके हवाले से भी देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी बातें की जा सकती हैं, या आपके ख़िलाफ़ कोई एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ बातें मुंसलिक की जा सकती हैं, यानी इल्ज़ाम वाली सी कोई कैफ़ियत आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है। तो याद रखिएगा भी, ये इसको सब्र में से आपको निकालना है, सब्र से इस वक्त को निकालना है, और अल्लाह का हुक्म होगा खुद ब खुद आपके हक़ में हर तमाम चीज़ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर जो लोग जॉबलेस हैं, मैं उनसे ही कहूँगा कि देखें आप वाकई में इमोशनली काफ़ी हर्ट हो सकते हैं उन तमाम लोगों से जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, या बहुत ज़्यादा जिनसे आपने कोशिश की हुई थी, या उनके लिए जो किया हुआ था वो आपको शायद इस वक्त मौजूदा दौर में ऐसे महसूस हो कि मसरूफ़ है या आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो जेमिनी घबराइएगा नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम वो मामलात खुद ब खुद हैंडल होंगे और ज़बरदस्त सिलसिला बहाल होगा आपकी जॉब के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव इन यानी हाउस वाइफ के हवाले से बात करूँगा। देखें हाउसवाइफ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है, अपने मिजाज को बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे मसाइल ज़रूर नज़र आते हैं कि फ़ैमिली के अंदर होने वाले इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो फ़ैमिली से बाहर चले जाएँ, जो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़े कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए। डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने रवैये को आपको नरम रखना होगा। अगर आप अपने रवैये को नरम रखते हैं, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला, यानी ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप फेस कर लेंगी, और इस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद एक बड़े इनाम का भी अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह इत्तमाम किया और अल्लाह के हुक्म से ज़रूर मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। लव एंड अफेयर्स के हवाले से देखिए कुछ मिसिंग्स हैं आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेके कुछ बातें आपके नाम से मशहूर की जा सकती हैं, या आपके ऊपर कोई बातें सामने वाला ऐसा लागू कर सकता है, या सामने वाला कुछ ऐसा जज्बाती हो सकता है कि एक शदीद झगड़े की सी कैफियत आ जाए, या फिर घर का माहौल आपके रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाए और इसी चीज़ को लेते हुए आपकी ये बात जो है ख़ानदान से बाहर भी जाए। तो ये जो तमाम वजहें जो हो सकती हैं, इस एग्जामिनाई को फेस करनी पड़ सकती हैं। तस्बीहात हैं, ज़रूर पढ़िएगा, अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं, और एहतियात है, ज़रूर वो तमाम एहतियात करिएगा जो वाकई में इस वक्त आपको उसूली और शरई तौर पे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उस पे एहतमाम करिएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, हिफाजत होगी तमाम चीज़ों में इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, देखें आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा इस वक्त आउट हुआ हुआ है और किसी प्रेशर की वजह से हुआ हुआ है। इस प्रेशर को डिस्कस करें, किसी ऐसी पर्सनैलिटी से डिस्कशन करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं कि ये बातें आपकी सेव रख सकता है। कोशिश करें कि अपने उन दोस्तों के साथ ना करें जो अनमेच्योर हों और जो आपकी बात को आगे बढ़ा दें और जो आपके लिए बाद में तकलीफ़ दे साबित हो। तो आप इन सारी चीज़ों को जहन में रखिएगा, या घर के किसी फ़र्द से, अपने बड़े से इन बातों का शेयरिंग रखें, क्योंकि ये प्रेशर जो है आपका फ़ोकस के दरमियान आ रहा है, और फ़ोकस से आपकी एजुकेशन का मामला, आपकी पढ़ाई का मामला है जो क्लियर रहना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल फिर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँगा। देखिए ब्लड का कोई थोड़ा सा इशू हो जाना, यानी ब्लड का कोई माइनर इन्फेक्शन का ख़तरा है, अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला। उसके अलावा जो मसाइल आपको हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड, हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं जो एमनाएँ जिसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं बेशक। और जो तस्बीहात है अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी भरपूर तरीके से वो हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। या हाफ़िज़ हो, या रहमान हो, या रहीम हो, यह आपको पढ़ने हैं 313 दफ़ा, तीनों इसमें आज़म अल्लाह ताला के। लाल दाल का सदका देंगे फ्राइडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाएँ। कोशिश करें किसी मुस्तहिक को भी दे दें और चिड़ियों को भी दें।
यानी कि थोड़ी सी एक मुट्ठी अगर आप चिड़ियों को डालते हैं, अल्लाह ताला कबूल कर लें और उसके अलावा किसी मुस्तहिक को दें जिसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बाबरकत महीना है और अल्लाह के हुक्म से इसमें बड़ी हिफाजतें करते हैं मालिक। और जो ये तमाम मसाइल मैंने आपको बताया, अल्लाह करे कि जैमनाई को ऐसा कुछ फेस ही ना करना पड़े। आने वाला हर दिन आपके खूबसूरत तरीन हो मेरे मालिक, और हर दिन कामयाबी से भरपूर हो। और ऐसा है इस साल, बस ये समझ लें इस साल के कुछ दिन ऐसे हैं जो आपके हक़ से थोड़े से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये दिन भी आपको इसलिए मिलेंगे कि आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला इसके बाद। बहरहाल जमुना यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी, और ये वीक है माशाल्लाह कैंसर आपके लिए बहुत अच्छा वीक है। काफ़ी ज़बरदस्त मामलात होते हैं और उन कैंसर के लिए तो जो सफ़र के मुंतज़िर थे और सफ़र के लिए काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए राहें खुलती हुई ज़ाहिर होती हैं। उन कैंसर के लिए जो घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं घूमने फिरने का मौका मिलता रहे, तो वाकई में ये मौका मिल रहा है और बहुत शानदार है। और अल्लाह के हुक्म से तमाम वो मामलात जो आपके एक तजर्बे के अंदर थे, तो वो कैंसर एक कामयाबी की तरफ जो है आता हुआ ज़ाहिर होता है। बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह आपकी ज़ाहिर होती है कैंसर हर चीज़ के हवाले से इस वीक में माशाल्लाह। तो कारोबारी हजरात को मैं कहूँगा, देखें यहाँ पे थोड़े से मसाइल थे जो आप दूर करने में कामयाब होते हैं, और ये बहुत टेक्निकली आपने माशाल्लाह जो स्टेप्स हैं वो लेंगे और उससे आप बाहर आएंगे, और इससे सफ़र भी मुंसलिक है। मुमकिन है आप कोई सफ़र भी करें, मुमकिन है कि कोई ऐसा वर्क करें जो आपने फ़र्स्ट टाइम किया हो, तो ये आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा बेनिफिट का सिलसिला माशाल्लाह जारी रहेगा। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात को कहूँगा, देखिए ये जो ऑब्ज़र्वेशन का आपको बेहतरीन मौका मिला है, ये वो बहुत शानदार है। इसको कोशिश करें कि आप लिख लें, कहीं ना कहीं मैनेज करें, इसको कहीं डिस्कस करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो इस वक्त दूर अंदेशी है वो एक्स्ट्रा इस वक्त वर्क कर रही है, और बहुत शानदार तरीके से आप एक नतीजा ले सकेंगे। और इंशाल्लाह जो नतीजा आपको मिलेगा इस साल की मार्केट का, उससे पूरा साल आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात, देखिए स्विच करने का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो एक ऑफ़र आने का भी सिलसिला बन सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इससे बड़ी फर्म में चाहते थे जो मौजूदा फर्म से बड़ी हो, वहाँ भी अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात माशाल्लाह से खुलते हुए ज़ाहिर होते हैं। जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, बहुत ज़बरदस्त सिलसिला रहेगा, इंटरव्यू बहुत तेज़ी से होते रहेंगे, और अल्लाह के हुक्म से हो सकता है, मुमकिन है कि आपका जो एक ऐसी जगह ऑफ़र हो जॉब का जो आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छे मामलात रहेंगे, अच्छी सक्सेस रहेगी यहाँ पे, और कामयाबी का सिलसिला जो है चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं हाउस वाइफ से बात करूँगा। हाउस वाइफ के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें थोड़े से मुंतशिर ख़यालात ज़रूर रहेंगे, एक राय पे आना इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा कोई फ़ैसले का करना, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और वो ये कि घूमने फिरने का बड़ा दिल करेगा, और ये घूमने फिरने का दिल रिश्तेदारों में भी मुमकिन है आपका, और इसके अलावा मामलात आपके काफ़ी तेज़ी से फरावानी से आपके आगे बढ़ते रहेंगे। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उनके हवाले से एक गुड न्यूज़ आ सकती है। ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात का सिलसिला माशाल्लाह आपका बहाल हो सकता है। तो बहुत अच्छे सिलसिले हैं जो इस वीक से कैंसर हाउसवाइफ को मिलते हैं माशाल्लाह। फैमिली के हवाले से थोड़ी सी आप लापरवाह होती हैं, उसमें मैं आपको कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि उसमें हो सकता है फिर नेक्स्ट वीक आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़े। तो इस वीक जो है अपनी तवज्जो रखिएगा, जैसे आप माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी रखती आई हैं, तो अल्लाह का हुक्म होगा तमाम मसाइल से आप आज़ाद रहेंगी इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि देखें एक ऐसा सिलसिला माशाल्लाह बहाल होता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं आपको जो आप हमेशा चाहती थी कि आपको मिलते रहें, हमेशा चाहते थे आपको मिलता रहे, और अल्लाह के हुक्म से वही आपका लाइफ पार्टनर की तरफ से तमाम वो बातें, तमाम वो चीज़ें आएंगी जो आपकी सोच में कभी हुआ करती थी। बहुत पॉजिटिव जो है माशाल्लाह एक एनर्जी मिलेगी, एक रिलेशनशिप को अपने एक नया स्टेप लेने में भी कामयाबी होगी। हो सकता है कि आप पुरानी यानी कोई भी ऐसी डिस्कशन हो जो बहुत पुरानी हो, जिसको आप डिस्कस ना करना चाहते हो, उसका मौका मिले आपस में डिस्कस करने का, और उसका एक सॉल्यूशन भी मिले सामने वाले से, और बहुत पॉजिटिव जो है रवैये के साथ अल्लाह के हुक्म से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बहाल होगा।
इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, और स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा, देखें यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ाई की तरफ से रुझान हटते हुआ ज़ाहिर होता है और किसी प्रोजेक्ट की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और नो डाउट इस प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ ये अपना टारगेट बनाना है कि अगर वाकई भी ये प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये जो इस वक्त शौक़ है आपका, नो डाउट आपको बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी देगा, इज़्ज़त में आपके माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इजाफा कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी ज़िम्मेदारियों का जो मामला है उनको आपको ज़ेर गौर रखना होगा, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ से जो है थोड़े से दूर हो रहे हैं, इस तरफ आपको थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। हेल्थ के हवाले से देखें, कैंसर में एक ही बात कहता हूँ, नींद के मसाइल है कुछ जो ज़ाहिर हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम है जो आपको हो सकता है, सीना जलने की शिकायत है जो आप कर सकते हैं इस वीक में। अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखें, तमाम मसाइल से, तमाम चीज़ों से, आने वाला हर दिन आपके हक़ में कर दे मेरे मालिक, कामयाबी से भरपूर कर दे, खूबसूरत तरीन आपकी ज़िंदगी बना दे मेरे अल्लाह। जो सदका आपका बनता है, शक्कर किसी भी दरख्त के नीचे ट्यूसडे को आप डालें, अल्लाह ताला कबूल कर लें। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा होगा, 7-7 दफ़ा वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। ये पढ़ने से अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम वो प्रॉब्लम्स जो हैं करीब नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। अच्छाइयाँ हैं और अच्छाइयाँ ही आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ तक कैंसर आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट इस वीक के हवाले से, यानी ये समझ लें अनएक्सपेक्टेड कुछ मामलात माशाल्लाह से यहाँ पे तय पाए जाते हैं, इस तरह से कि कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जहाँ से आप भूल सकते थे, यानी जहाँ से आप फ़ायदे की उम्मीद खो चुके थे और वहाँ से दोबारा कोई उम्मीद जो है उजागर होने का यहाँ पे जो है एक मामला ज़ाहिर होता है। ये है ज़रूर कि रास्ता थोड़ा सा कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, लियो अल्लाह के हुक्म से वो रास्ता भी वक्त के साथ साथ हमवार होगा और बहुत आसानी के साथ आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। कारोबारी हजरात देखें, प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त अच्छा सिलसिला रहा है। अब जो मामलात हो रहे हैं आपके प्लान के मुताबिक, आपको एक बहुत पुराना प्लान आपके सामने आता है और उसके ऊपर आप एक नए अंदाज के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो, बहुत होपफुली माशाल्लाह एनर्जी के साथ नज़र आते हैं। यही स्टॉक से रिलेट हजरात है, कोई ऐसी दबी हुई चीज़ें जो आपके मामलात रुके हुए थे, वहाँ से आप इंशाअल्लाह ताला निकलते हैं, कामयाबी की तरफ आते हैं। फिर मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हजरात। देखें कोई ऐसे गर्ड्स आपके, कोई ऐसी क्वालिटीज़ जिनके आप भूल चुके थे, तस्करा भूल चुके थे, उन चीज़ों का सरेआम ज़िक्र हो सकता है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ल ज़रूर इख्तियार की जा सकती है जिससे आप माशी हालात अपने बेहतर कर सकें। कुछ ऐसी सूरत हाल माशाल्लाह वहाँ से बन सकती है। बहुत अच्छा सिलसिला है ये, वाकई में आपकी इज़्ज़त पाने के लिए, आपकी अपनी दूर अंदेशी को वापस लाने के लिए, हर अंदाज को अपने मुख्तलिफ बनाने के लिए बहुत खूबसूरत आपको मौका मिल रहा है। जॉब लेस हजरात बेहतरीन मौका होगा अल्लाह के हुक्म से। फॉर इंटरव्यू होना है उस जगह से जहां आप अनएक्सपेक्टेड, या तो वहां से जो आपकी कंपनी थी जहां से आप छोड़ आए थे या आप को निकाला गया था जॉब से, वहाँ से दोबारा ऑफ़र आने की एक बेहतरीन उम्मीद आपको जो है नज़र आती है इस वीक में। या कोई ऐसा सिलसिला नज़र आता है जो आप अनएक्सपेक्टेड पॉसिबल और फौरी तौर पे आप जो है जॉब पे अपॉइंट हो सकते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से, और हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगा कि जी जो मसाइल का सॉल्यूशन मिलता ही नहीं था अल्लाह के हुक्म से, वो सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा जैसे ये था काफ़ी अरसे से आपके पास, और बेहतरीन हल होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे मामलात होंगे, बहुत सुकून वाला मामला होगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, सुकून वाले हालात होंगे। वाकई में इस वक्त जो आपका जो ताल्लुक़ होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एक उम्मीदों के साथ बढ़ते हुए इंसान नज़र आता है। और अगर आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे मर्ज़ में भी मुब्तला थी तो उसका इलाज भी अल्लाह के हुक्म से आपको इसी वीक में अल्लाह के हुक्म से मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, न्यू रिलेशनशिप के हवाले से। लियो के लिए बहुत ज़बरदस्त वीक है ये, जो मौका देता है। अगर आप काफ़ी तन्हाई के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे थे तो ऐसा मुमकिन है कि कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी के अंदर, कोई ना कोई शख्सियत आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे इन्वॉल्व हो, ऐसे उसकी तरफ से जो है सिग्नल्स जो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे।
अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जो आपका ओल्ड रिलेशनशिप चला आ रहा था, उसका एक बहुत अच्छा स्टेप होता है, उसमें मुमकिन है कि अगर आपके माँ-बाप की तरफ से, घरवालों की तरफ से कोई रुकावटें थी, तो वो रुकावटें जो हैं वो कमज़ोर होना या उनकी इनकार में कमज़ोरी आना शुरू हुई हो, तो ऐसा कुछ सिलसिला बन सकता है। काफ़ी ऐसा क्लियर होगा आपके आगे कि ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होने जाना है और अल्लाह के हुक्म से ये हमेशा का रिलेशनशिप कायम रहने वाला है। बहुत अच्छी डिस्कशन रहेगी सामने वाले से और बहुत अच्छी उम्मीदें भी बहाल होती रहेंगी। स्टूडेंट्स का मैं कहूँगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ोकस होगा। पढ़ाई के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त मामलात मेमोराइज़, यानी कि आपकी मेमोरी ऐसी होगी कि इस वक़्त अगर आप कुछ भी याद करते हैं तो बहुत आराम से आप जो है अच्छा एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, अच्छे टेस्ट दे सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, हेल्थ के हवाले से मैं कहता हूँ कि देखिए परेशानी ख़त्म होती हुई ज़ाहिर होती है यहाँ पे उन तमाम लोगों को जो एक मर्ज़ में मुब्तला थे। हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आती है माशाल्लाह लोगों की, बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। किसी भी मर्ज़ के हवाले से आपको इलाज मिलता है अल्लाह के हुक्म से और उस इलाज से आप सेहत भी पाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जो आपका सदका बनता है, चिड़ियों को दाना दें, मंडे मॉर्निंग कोशिश करें और दुरूद पढ़ें 21 टाइम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, 34 टाइम सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ें 33 टाइम। ये तरीका जो होगा 21 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, फिर ये आप एहतमाम करेंगे। इन तस्बीहात का अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह। तमाम जो खुशखबरियाँ आपकी इस वीक मिलने वाली हैं इंशाअल्लाह, वो आपकी ज़िंदगी में एक जो है एक बहुत यानी समझ लें खुशहाली का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह और ताहयात इस चीज़ को आप महसूस करते रहेंगे और अल्लाह ताला आपको शुक्रगुज़ार बना दे अपनी नेमतों का। खैर बहरहाल लियो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा और अल्लाह करे आने वाला वीक यानी ये वाला वीक भी अल्लाह करे आपका बहुत कामयाबी से भरपूर हो। तो विर्गो मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, अपनी हाइपरनेस को कंट्रोल करना होगा, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन इज़्ज़त के हवाले से ज़बरदस्त फ़ायदा है। तो डाउट इस वक्त लोग आपसे डर भी सकते हैं और लोग आपके फ़ैसलों से हामी भी भरेंगे, लेकिन विर्गो थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन का मैंने ज़िक्र करा इसमें आपको इनफरादी तौर पे अपने हवाले से ज़्यादा सोचना पड़ेगा और फ़ैसले भी आपको इनफरादी तौर पे लेने होंगे। जिन चीज़ों को आप संभाल सकते हैं उस हवाले से करेंगे। मुमकिन है बड़े बड़े मकासद के मामलात जो हैं वो आप तय पाएँ इसी सूरत, यानी इसी वीक के अंदर बड़े बड़े मामलात हों और उसके लिए एक ग्रुप बनाने के लिए, एक टीम बनाने के लिए जो आपका एक रोल है वो आपका शानदार तरीके से इस वीक में हो। बहरहाल कारोबारी हजरात बहुत ज़बरदस्त वक्त होगा, बहुत अच्छा मामलात हैं, बहुत ज़बरदस्त आपके फ़ैसले होंगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट तौर पे इसको सोचें। आप अगर इस वक्त डिपेंड करते हैं तो आपके लिए बेहतर ना होगा, आप कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात, नो डाउट बड़े फ़ैसला और बड़ा अच्छा फ़ायदा, ये दोनों सूरत हाल आके एकदम से मिल जाती हैं और विर्गो अच्छा सिलसिला यहाँ से शुरू होता है फ़ायदे का। जॉब के हवाले से थोड़ा सा प्रेशर मैं देखता हूँ और वो प्रेशर ये है कि हो सकता है कि आपकी बॉस से कोई भी ऐसे मामलात यानी किसी भी सीनियर से ऐसे मामलात पे ये ज़िद या बहस का सिलसिला हो जिसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन आपके बैक पे इस वक्त बहुत बड़ी फोर्स यानी एक सपोर्ट होगी और वो सपोर्ट आपके लिए बड़ी कीमती होगी और नो डाउट ये जो मामलात होंगे इसमें कामयाबी आपकी रहेगी क्योंकि सामने वाला जो रोक रहा होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आपका सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इस वक्त गुस्से में आना ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी पोजीशन पे लेकर आ जाए जिसमें जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से और मैं उनके लिए यही कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है और बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला माशाल्लाह, रास्ते नज़र आते हैं माशाल्लाह, काफ़ी पॉजिटिव वे नज़र आते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अच्छा कामयाबी का सिलसिला लगा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी आपकी जॉब हो सकती है इस दौरान। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से जिसमें मैं ये कहता हूँ कि देखिए किसी बड़े फ़ैसले के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, बड़े मामलात में आपका मशवरा लिया जा सकता है और मशवरा लेने वाले आपके वाक़ई में आपको इज़्ज़त से बड़ा नवाज़ेंगे भी और आपको बहुत काबिल तारीफ़ भी आपके रहेंगे क्योंकि मशकूर भी रहेंगे, क्योंकि ऐसा मामला है जिसमें आप वाक़ई में या तो विटनेस का रोल करते हैं या जज का रोल करते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव है, लेकिन अपने
गुस्से पे आपको काबू रखना है। और ये बात हकीकत है, इस फैसले का थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर हो सकता है विर्गो, लेकिन याद रखिएगा तस्बीहात पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, हर फैसला आपके लिए बहुत आसान होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं विर्गो को थोड़ा सा वीक समझता हूँ। इसमें मुमकिन है आप सामने वाले को अपनी कैफियत को समझाने में कमज़ोर महसूस करें, या फिर ऐसा फील हो कि उसके कानों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, और यही मुश्किलें आपको इस वीक के हवाले से थोड़ी सी फेस हो, और इसमें थोड़े से बदमिजाजी भी आपकी तरफ से हो सकती है, जबकि सामने वाला सॉफ्ट होगा और वो हर तरह से बर्दाश्त भी करेगा, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो भी कुछ कुछ हद तक बरहक होगा। लेकिन इस कैफ़ियत को आप हर एक को बयां भी नहीं कर सकते। ये कैफ़ियत ख़ास दी गई है, ख़ास कमालात के लिए दी गई है, तो उस कैफ़ियत को उसी जगह इस्तेमाल करना है, डिस्कस नहीं करना है। बाद में करिएगा जब उसका मौका है, बाद में करें उसके हवाले से, तो अल्लाह ताला राहें बनाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूँगा। देखें, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होता है कि नई जस्तजू का। मुमकिन है आप कोई या तो आप कोई ट्यूटर तलाश कर रहे हो, या कोई आपको स्टूडेंट आपको मिल जाता है। कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो बनते हैं जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आती है खुद ब खुद एजुकेशन के हवाले से, बड़ी पॉजिटिव। तो यही दो सूरत हाल है, जब हम पढ़ाते हैं तब भी हमारा इल्म बढ़ता है, और जब हम पढ़ते हैं तब भी हमारा इल्म बढ़ता है। तो ये दो सूरत हाल आपकी माशाल्लाह बन सकती हैं। हेल्थ के हवाले से हाई बीपी का अगर आपको प्रॉब्लम है विर्गो, तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। थोड़ा सा नींद में आपके मसाइल हो सकते हैं, गुस्से का थोड़ा दबाव आपको हो सकता है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है अपने आप को जो है यानी कि तस्बीहात पढ़ेंगे तो अल्लाह का हुक्म होगा, हर मामले को इग्नोर करने में आप कामयाब होंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। तो बहरहाल, जो गोश्त का सदका बनता है आपका, आप थोड़ा सा भी गोश्त का कचरा लेके संडे मॉर्निंग परिंदों के आगे डालें, अल्लाह ताला कबूल कर लें। इस्तग़फ़ार आपको 1100 टाइम पढ़नी होगी डेली बेसिस पे, अल्लाह का हुक्म होगा, आपको ख़ुद ब खुद जो राहें हैं वो हमवार होती जाएंगी, और हर मामला आप अल्लाह के हुक्म से अपने हक़ में बेहतर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक विर्गो आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, लिब्रा देखें, मामलात काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी रही है, लेकिन जो सिलसिला इस वक्त अखराजात की, यानी कि मैं समझता हूँ कुछ माल के हवाले से कुछ मामलात थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं आप लोगों को। ये भी इस वीक के बाद से अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएंगे। रह जाती है कि देखें, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें मैं कहूँगा इस वीक के हवाले से अगर बेहतर होगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से अगर सोच रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिले करें, बेहतर होगा आपके लिए। और अगर कोई भी, जब तक कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए, जब तक आपका विज़न पूरा क्लियर ना हो जाए, जब तक आप उस दूरअंदेशी से वो फ़ायदे ना तय कर लें, तो जब तक आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ को क्लियर होने दें। तो कारोबारी हजरात से मैं ये कहूँगा, काफ़ी अच्छी तब्दीलियों के बाद एक बड़े अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। कुछ सफ़र के बाद जो एक जो सिलसिला शुरू होता है माल के हवाले से, एक फरावानी बहुत अच्छी है, लेकिन एक न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ इस वक्त जाना, इस वीक के हवाले से थोड़े से स्टेप्स जो है अपने और मैच्योर कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैं कहूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से, और उनसे भी मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी सीक्वेंस है, लेकिन थोड़े से एक जो है ऐसे स्टेप्स हैं ज़रूर जिसमें आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन आप लॉस कवर कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। इसके बाद जॉब से रिलेट हजरात से मैं बात कहूँगा। अच्छा, मैं स्टॉक से रिलेट हजरात को ये भी बात कहूँगा, देखिए फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर है कि जो आप एक्सपेक्ट इस वीक के हवाले से कर रहे हो ज़्यादा फ़ायदा, तो वो मुमकिन है कि आपको ना हो पाए। तो आपको बहुत केयर से स्टेप्स लेने हैं, अल्लाह का हुक्म होगा, एक सीक्वेंस खुद बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं जॉब से रिलेट हजरात से कहूँगा कि देखें, काफ़ी टफ़ टाइम आपने लेकिन अपने लिए ख़ुद चुना है, और थोड़ा सा इस वक्त आपको पेशेंस से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। ये जॉब मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अच्छा बेनिफिट दे के जाएगी, अच्छे मामलात दे के जाएगी। थोड़ा प्रेशर भी है, लेकिन इस प्रेशर को समझ लें कि एक तरह से माहौल चेंज होना जो है वो भी एक वजह बनता है प्रेशर की। तो आप इसको इतना ज़्यादा मत फील करें, यही वीक है, इंशाल्लाह खुद ब खुद बैलेंस बनता चला जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से, और उनसे मैं यही मुखातिब हूँगा। देखें, यहाँ पे अच्छा फ़ायदे जुड़े हुए हैं,
या तो कोई आपका पुराना रुका हुआ माल जो है वो हाथ लगने का माशाल्लाह जो है सिलसिला बन सकता है, या कोई ऐसा, देखिए ये बड़ी नहीं है कोई अमाउंट, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी ज़रूरत है वो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी तरीके से पूरी होगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जॉब के हवाले से जो आपने इस वक्त स्विच किया अपना, तो अल्लाह का हुक्म होगा अच्छे मामलात आपके जो है माशाल्लाह बढ़ेंगे। यानी कि एक जो आप चाहते थे इस फर्म में आपको मिले, अगर आपने वो फर्म डायरेक्शन चेंज करी है तो अच्छे रिजल्ट्स अल्लाह के हुक्म से उसके आपको मिलने वाले हैं। हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा और मैं उनसे यही कहूँगा, देखें थोड़ा सा अखराजात का प्रेशर है, परेशान नहीं होना है इंशाल्लाह। आप बस मैनेज कर लें, अल्लाह का हुक्म होगा, जिस तरह आप मैनेज करती रहेंगी, अल्लाह का ज़िक्र रखिएगा, अच्छे तरीके से मैनेज होगा, अच्छा सिलसिला बनेगा। कुछ शिकायतें हो सकती हैं घर में फैमिली की तरफ से आपके लिए हवाले से, और वो वजह बन सकती है सिर्फ़ आपकी तबीयत का थोड़ा सा कमज़ोर होना, और जिसकी वजह से आप पे भूल आने का सिलसिला रहना, और भूल की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाना। तो इस हवाले से आपकी तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, ये मामलात आपके साथ नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। आप बेहतर तरीके से फ़ेस कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। लव एंड अफेयर्स के हवाले से कहूँगा, देखिए यहाँ पे आप सामने वाले की तरफ से किसी शदीद तरीके से वहम में गिरफ़्तार हो सकते हैं, या किसी भी हवाले से कोई बात ऐसी आ सकती है, वसवसों का सिलसिला रहेगा इस रिलेशनशिप के हवाले से, जिसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी, और सामने वाले की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर होगा आपके रिलेशनशिप पे, तो यानी आपके ऊपर, और वो जो प्रेशर होगा उसको हैंडल करना आपके लिए ईजी ना होगा। तो मैनेज करें इसको, अल्लाह ताला आसानी करेंगे आपके लिए और रास्ते खोल देंगे इंशाअल्लाह ताला। बस एक चीज़ याद रखें कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो हमें बहुत नरमी से उनको हैंडल करना होता है, और जब हम नरमी से हैंडल करने में कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद सब्र करने वालों के लिए रास्ते आसान कर देते हैं। बहरहाल स्टूडेंट से कहूँगा, देखें यहाँ पे आपने पढ़ाई का एक जो है वबाल अपने सर पे ओढ़ लिया है और प्रेशर ले लिया है, जिसकी वजह से आप सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको बिल्कुल लाइट रहना है और बस जस्ट पढ़ना है, अपना जॉब करना है। उसके लिए ये नहीं सोचना कहाँ तक पढ़ना है, बस ये पढ़ना है। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, कब आप पहाड़ सर कर लेंगे इंशाअल्लाह, और कब आप कामयाबी हासिल कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल प्रेशर का थोड़ा सा सिलसिला है, आपको इसको हैंडल कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से मैं एक ही बात कहूँगा कि देखें, या बॉडी पेन की आपको शिकायत रह सकती है, आपको टांगों का दर्द और शोल्डर का पेन ये आपको तंग कर सकता है, नेक प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं, नेक इश्यूज़ हो सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। जो आपकी तस्बीह बनती है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, 700 टाइम आप ये पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें 3-3 दफ़ा। और इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी भी बुज़ुर्ग को, ज़ईफ़ को आप एक वक्त का खाने के पैसे दे दें, क्योंकि बाबरकत महीना है, इसमें तमाम लोगों के तकरीबन रोज़े होते हैं माशाल्लाह से। तो आप ऐसा करें कि कोशिश करें उसको एक वक्त का खाना दे दें, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें, आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक, खूबसूरत तरीन आपकी ज़िंदगी को बना दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक लिब्रा आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत देर बाद ये टाइम मिला है स्कॉर्पियो, और बहुत बहुत ज़बरदस्त टाइम मिला है। पुरानी गलतफहमियाँ दूर होती हैं, पुराने लोग वापस आते हैं, रूठे हुए लोग मान जाते हैं, ख़ानदान में जो खोए हुई इज़्ज़त थी वो हासिल होती है, और अपनी बात को पूरा करने में साबित होते हैं। तमाम वो स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला के हुक्म से इस वीक में मिलता है, और बड़े ज़बरदस्त मामलात हैं जो तय कर सकते हैं इस वीक में। देखें कारोबारी हजरात, बहुत ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट का आपका सिलसिला, बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने का सिलसिला, आप अपने बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग करने के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्टेप लेना आपका जो मकसद था, वो आप अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होते हैं। अगर आप कोई भी छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, और उस हवाले से भी मैं यही कहूँगा, आपका एक बैकअप स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है आपके साथ जो है इन्वेस्टर्स जुड़ने की फ़िक्र में हो, आपके रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे आपके लेन देन वाले लोगों से कि आपके मामलात की वाकई में काबिल तारीफ़ भी होगी आप, और आपको अहमियत भी दी जाएगी हर हवाले से।
बहरहाल स्टॉक से रिलेट हजरात, उनको भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा मौका है माशाल्लाह अपने आप को मनवाने का। जो जो चीज़ें आपने कही थी अल्लाह के हुक्म से, वो मनवाने में आप साबित कदम रहेंगे इंशाल्लाह। जॉब के हवाले से देखें, कोई भी प्रेजेंटेशन इस वक्त आपको मिस करना नहीं चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत, जो आपका ऑफिशियली माहौल है वो आपके हक़ में जा रहा है। खुद ब खुद आपके सीनियर्स जो हैं वो आपका झुकाव, उनका झुकाव आपकी तरफ होगा। आप अपनी बात को कह सकते हैं। अगर आप इस वक्त बोनस का मुतालबा भी रखते हैं तो देखें वो इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर दे के जाएगा, या कोई तरक्की के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए इस वीक में। अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद ब खुद मामला जो हैं आपके बरहक होंगे इंशाअल्लाह ताला, और क्लियर वे होगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जो भी जॉबलेस हैं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू का जो है सिलसिला है, और यहाँ ऐसा सिलसिला मुझे लगता है कि जैसे फ़ौरन इंटरव्यू होता है और फ़ौरन आपका जॉब जो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। ऐसे मामलात माशाल्लाह यहाँ से ज़ाहिर हो रहे हैं। और वो लोग जो फ़नून लतीफ़ा से जिनकी फ़ील्ड वाबस्ता है, वो तमाम स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वीक के अंदर है। फ़ेम हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो मकाम पा सकते हैं जिसके लिए काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट, जिनके मामलात भी बड़े शानदार हैं। देखिए, अगर आप कोई भी अपनी फैमिली डेवलपमेंट चाहती थी तो अल्लाह के हुक्म से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। और अगर इनके इस ख़ानदान के हवाले से कोई भी ऐसा मामला था आपका जो उलझा हुआ था, काफ़ी अरसे से नाराज़गियाँ थी, आपकी तरफ से कुछ गलतफ़हमियाँ थीं, वो क्लियर करने में माशाल्लाह से आपका ये जो वक्त है वो बहुत अच्छा साथ देगा और बहुत अच्छा सिलसिला बनेगा। इज़्ज़त में आपके माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इजाफ़ा नज़र आता है। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी आपके हाथ से जिससे आपका ख़ानदान जो आपके ख़ानदान में आपके लिए गवाहियाँ बनेंगी और काबिल तारीफ़ भी रहेंगी। आपकी शख्सियत भी काबिल तारीफ़ होगी, क्योंकि आपका जो इस वक्त नुमाया शख्सियत होगी, वो समझ लें खुद ब खुद आपको प्रोमिनेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ये वीक करेगा कि आप नज़र भी बहुत अच्छा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नो डाउट बहुत अच्छा मौका है। कह सकती हैं अपने हस्बैंड से शॉपिंग के लिए कन्विंस कर सकती हैं, कोई भी आरज़ू रख सकती हैं, इंशाअल्लाह पूरी होगी अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात कहूँगा, जिसमें बहुत अच्छा सिलसिला होता है, बहुत अच्छे मामलात होते हैं। वो तमाम स्कॉर्पियो जो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है उनको। और वो लोग जो कोई मोहब्बत में हैं और उनके वालिदैन जो हैं एग्री नहीं हो रहे थे, राज़ी नहीं हो रहे थे, वो सिलसिला माशाल्लाह से बन सकता है और बहुत अच्छा माहौल माशाल्लाह मिल सकता है। एक दूसरे को यानी सामने वाला और आपका एक ऐसा झुकाव एक दूसरे की तरफ होगा कि किसी तीसरे का ख़याल भी नहीं ज़हन में आएगा। वो मामलात माशाल्लाह से बनते हुए ज़ाहिर होते हैं। बहरहाल फिर बात करूँगा स्टूडेंट से रिलेट, और मैं उनसे यही कहूँगा कि देखें, थोड़ा सा फोकस आपको पढ़ाई की तरफ रखना है, क्योंकि इस वक्त आपका जो ध्यान है वो दोस्तों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और नो डाउट दोस्त वाकई में पूछ रहे हैं आपको, तो वही वजह बन रहा है। लेकिन बहरहाल आपको इस वक्त जो है अपनी एजुकेशन को भी फोकस में रखना है। थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन टाइम के मुताबिक ज़रूर दें, आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, उससे बेहतर है इस वीक को भी आप अपनी अच्छाई में फेस करें। फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं वाकई में स्कॉर्पियो को काफ़ी हेल्थ की तरफ से मुतमईन देख रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ, बहुत पुरसुकून देख रहा हूँ माशाल्लाह से हर चीज़ के हवाले से। यानी वो स्कॉर्पियो जिनकी हेल्थ में भी इशू होता है, वो भी अल्लाह के हुक्म से एक अच्छे जज्बाती रवैये से इंशाल्लाह अपनी हेल्थ से यानी जो भी इनको मसाइल थे उनसे लड़ के अल्लाह के हुक्म से अपनी स्ट्रॉन्ग हेल्थ पाएंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे को 60 रुपीज़ का आप सदका देंगे। इसके अलावा दुरूद इब्राहीम 2 दफ़ा अव्वल व आखिर, 313 दफ़ा आपका या रहमानो या रहीमो, रोज़ आप सूरह रहमान पढ़ लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको तमाम मसाइल से निकाल दें मेरे मालिक, कामयाबियाँ आपके हर कदम में मेरे मालिक भर दें। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन जी, सेजिटेरियस देखें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस वीक के हवाले से, थोड़े से मामलात हैं देख, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कानून का बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप कोई भी कानूनी मामले के अंदर आते हैं या आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो उसको इग्नोर करना आपके लिए बेहतर ना होगा। इसको बेहतर होगा कि आप इसी वक्त इसको ख़त्म करें।
क्योंकि ये बाद में जाके आपको कुछ मसाइल फेस आए, वो उससे बेहतर होगा कि आप अभी से इनके चीज़ों को सेटलमेंट की तरफ लेकर आएँ और आगे अपने लिए आसानियाँ बनाएँ। तो तमाम कारोबारी हज़रात से मैं इस हवाले से मुखातिब होऊँगा कि देखिए, कोई भी केस वग़ैरह इन सारी चीज़ों की तरफ इस वक्त उलझना ऐसा होगा कि आपका 1 महीना जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। अगर कोई रास्ता ही नहीं है तब तो आप ये सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इस वीक के हवाले से जो आपके फ़ायदे का सिलसिला है माशाल्लाह वो जारी रहेगा। लेकिन इस वीक में ये बड़ा फ़ैसला इस हवाले से हो सकता है, तो मैंने इसलिए डिस्कस किया है। बहरहाल स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी मैं यही कहूँगा, कोई प्रेशर ऐसा ज़रूर है जो आपको ज़हनी तौर पे तंग कर सकता है, तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए किसी ना किसी से, क्योंकि हर मामला कोई ना कोई वजह रखता है ज़रूर। और इस वक्त कोशिश करें अपने प्रेशर को किसी भी तरह से 1 मंथ तक रिलीज़ करें। अल्लाह का हुक्म होगा, आप उसके बाद और अच्छे तरीके से नुमायाँ होंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा जो जॉब करने वाले हज़रात हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँगा। देखिए, यहाँ कुछ मामलात ऐसा आता है कि ऑफ़िशियली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आपका जो गुस्सा हो वो वाजिब भी हो। लेकिन वो गुस्सा जो है आपके मामलात को मज़ीद उलझा सकता है और एक्सट्रीमली वो नौबत आ सकती है जिसमें ये बात जो है एक इशू बन जाए और जॉब पर भी आपको कोई वार्निंग आपको हो सकता है मिल जाए। तो इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसे जज्बाती मामले में मत जाए, बेहतर होगा आपके लिए। कोई भी ऐसी लड़ाई की तरफ ना जाए, वो ऑफ़िशियली हो या कहीं भी हो, किसी भी हवाले से हो, आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉबलेस हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, काफ़ी इस वक्त मिजाज आपका काफ़ी गड़बड़ होगा और आपकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सुस्त महसूस होगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये वो टाइम है जिसमें आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आप को सहारा देना है, और वो सहारा दे के चलना है, क्योंकि याद रखिएगा एनर्जी से सब कुछ होता है। और इस वक्त आपको खुद अपने लिए एनर्जी मेंटेन रखनी है ताकि आप बढ़ सकें कामयाबी के साथ, और वर्किंग नहीं छोड़नी है, वर्किंग आप करते रहेंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, एक बेहतरीन वे पे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट, और हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगा, देखें, हो सकता है कि बदमज़गियाँ कुछ घर के माहौल के अंदर आपके सामने हों या आपके सामने आ जाएं या आपसे मुंसलिक हो, और वो बदमज़गियों की वजह से ये वीक जो है आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर दे। कुछ मामलात ऐसे हों कि बातचीत जो है वो बंद रहे, या कुछ ऐसी नाराज़गियाँ आपसे हों जिसमें आपके मुखालिफ जो है कुछ सबूत मिल जाएँ। तो ये दोनों सूरत हाल जो है आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने हक़ में अल्लाह से बेहतर से बेहतरी की दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो मामलात करें। क्योंकि देखिए सजिटेरियस, अगर आप पोलाइटली हर चीज़ को हैंडल करते हैं तो अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप हर चीज़ से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। और मालिक के हुक्म से ऐसी राहें बनेंगी आपके लिए कि ख़ुद ब खुद आप वो पोजीशन पे पहुंचेंगे जो आप बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि सजिटेरियस जो है वो किसी भी बात पे आपस में कोई ऐसा इशू होता है और वो इशू होने पे इतना ज़्यादा मामला आगे बढ़ सकता है कि वो मामला डिस्कस होता रहे, यानी इस वीक से वो शुरू हो और वो हर कॉल पे डिस्कशन रहे और वो मामला जो है मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाता चला जाए। तो कोशिश करें टॉपिक को चेंज करें, पॉजिटिव टॉक करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, उन बातों पे मत बात करें जिनसे बहस हो जाती है, उन चीज़ों के हवाले से मत बात करें जहाँ पे मसाइल हो सकते हैं। तो मामलात को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, वरना फ्यूचर के हवाले से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ के हवाले से मैं बात कहूँगा, देखें, हेल्थ का बहुत ज़्यादा जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा सजिटेरियस, क्योंकि ज़ुकाम का कुछ इशू आपको हो सकता है, गले ख़राबी और ज़ुकाम का मसला आपको हो सकता है। इसके अलावा बैक पेन की आपको शिकायत हो सकती है सजिटेरियस, आपको इसमें केयर करने की ज़रूरत है। और केयर वही है, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, एहतियात करेंगे, वो चीज़ें वो डाइट नहीं लेंगे जिनसे आपको नुकसान होता है, तो अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम मसाइल आपसे दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा, देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि आपकी आपस में कुछ दोस्तियों का उलझाव की वजह से आप स्टडी की तरफ से अपना फोकस होते हैं। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों में उलझने की, ऐसे मामलात में उलझे ही नहीं। और हम अगर किसी से दब जाते हैं तो हम छोटे या कमज़ोर नहीं होते, इसका मतलब ये होता है
कि हम मसलियत अमली से काम लेने वाले हैं, और मसलियत से काम लेने वाले लोग जो होते हैं वो अल्लाह को बड़े पसंद है माशाल्लाह। तो ऐसा मत सोचिएगा, किसी भी झगड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, पोलाइट रहिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। तीसरा कलमा 83 टाइम आपको पढ़ना होगा, वलाखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा पढ़ना होगा। किसी मुस्तहिक को खजूर का सदका वेडनेसडे मॉर्निंग दें, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें मेरे मालिक, आपके तस्बीहात को कबूल कर लें मेरे आका, और हर मामले में आपको कामयाबी अता फरमा दे मेरे अल्लाह, और आपकी रहनुमाई फरमाए मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक सेजिटेरियस आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के मामलात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन बहुत पॉजिटिव भी हैं माशाल्लाह से। देखिए इस वीक में आपको कोशिश करनी है अपने परों को तोलने की, और फिर ऊंची उड़ान इस वीक के बाद उड़नी है, लेकिन वाकई में मरहला काफ़ी मुश्किल होगा कैप्रिकॉर्न आपके लिए, और काफ़ी ऐसे मसाइल हो सकते हैं आपको जो प्रेशर के हवाले से झेलने पड़े। लेकिन कैप्रिकॉर्न याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर मालिक के हुक्म से आपने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया तो बहुत अच्छे मामलात आपके जो हैं आगे ज़ाहिर होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत प्रोमिनेंट भी ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी हजरात से मैं कहूँगा, देखें इस वक्त इन्वेस्टमेंट किसी प्रेशर में आके करना आपके लिए बेहतर ना होगा। बेहतर है कि आप बैक रखें अपने आप को और सोचने पे इस वक्त ज़्यादा ध्यान दें, बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मामलात आपके रुके हुए हैं यानी अमाउंट रुकी हुई है उसका सिलसिला बहाल हो सकता है, और वही सिलसिला आपको बहाल रखने के लिए जो है इस वक्त तगदौ करनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से। देखें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मशवरों की ज़रूरत है। आपको मशवरे लेने चाहिए, मशवरे लेने के साथ आप स्टेप लें, बहुत पॉजिटिव रहेगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखें बहुत ज़्यादा इस वक्त टफ़ टाइम है, दे दें जितना टाइम है दे सकते हैं, उसके बाद आपको लीव मिल सकती है, एक अच्छा सिलसिला हो सकता है। लेकिन इस वीक में आपकी काफ़ी मसरूफियत का आलम होगा, नो डाउट थोड़ा सा बोनस भी है और बेनिफिट्स भी हैं, उसके लिए आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद वाकई में आपके इरादे भी ऐसे हैं, शायद स्विच करने का कोई इरादा बन रहा हो, या कोई न्यू ऑफ़र आने का कोई जो है आपके पास एक रास्ता बन सकता है नेक्स्ट वीक के हवाले से। बहरहाल इस वक्त जो वीक में आपको प्रेशर होगा वो आपको हैंडल करना होगा। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात से, और उनके लिए मैं ये कहूँगा, देखें कोई ना कोई फ्रीलांस हो सकता है, काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, काफ़ी मसाइल हो सकते हैं उसमें, लेकिन बेनिफिट अच्छा होगा अल्लाह के हुक्म से, अच्छी सीक्वेंस बनेगी, अच्छा एक बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे। ये समझ लें कि एक न्यू एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं और बहुत अच्छा तजर्बा आप हासिल करेंगे इसमें, और ये सिलसिला जो है अब रहेगा आपकी ज़िंदगी में। और रहा आपकी जॉब के हवाले से, तो देखिए मामलात हो सकते हैं बिल्कुल जॉब के हवाले से, लेकिन वो जॉब्स आपको हो सकता है ऑफ़र हों जो जिसमें आप शायद इंटरेस्टेड ना हो इतने ज़्यादा। बहरहाल अगर कैप्रिकॉर्न आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेट वर्क कर रहे थे या कोई भी स्ट्रगल कर रहे थे, उस हवाले से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में मालिक के हुक्म से। अच्छा फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट, और उनसे मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा, काफ़ी ज़बरदस्त मैनेज करती रहेंगी, काफ़ी प्रेशर को हैंडल करती रहेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपको तंग कर सकती है वो अखराजात की, जिससे मैं कहता हूँ आपको उससे दो चार होने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला असबाब बनाते चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हर चीज़ को आप एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में कामयाब रहेंगी। इस वक्त जो मसला सबसे ज़्यादा हो सकता है वो ये कि अपने लिए वक्त निकालना, और वाकई में ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इस वक्त आपका जो उलझाव होगा वो इसी बात को ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वेल डन वाकई में ज़बरदस्त होगी, इसकी तारीफ़ मैं वाकई में करना चाहूँगा। हाँ लोगों को उस वक्त नज़र आए या ना आए, लेकिन बाद में ज़रूर नज़र आएगी, और वो वाकई में तारीफ़ करने से नहीं चुकेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एक ही चीज़ कह सकता हूँ, कोई नफ्सियाती दबाव में मुमकिन है कि आप ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी बातें कर जाएं जिससे कुछ उलझाव पैदा हो जाए, और इस वीक में ये उलझाव की डिस्कशन बेतहाशा आपको देखनी पड़े। तो बहरहाल कॉन्फिडेंस आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसको पॉजिटिव यूज़ करें। ये एक नेगेटिव क्वेश्चंस पूछना या नेगेटिव पॉइंट पे क्वेश्चन लेकर आना अच्छा ना होगा। आप पॉजिटिव टॉक करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा वे मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, अच्छे रास्ते बनेंगे। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा, देखें यहाँ प्रेशर है लेकिन स्टडी के हवाले से माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी।
अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे पेपर्स देंगे। अगर टेस्ट का सिलसिला है वो भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव है। हेल्थ के हवाले से होशियार करूँगा। बॉडी पेन की आपको शिकायत मुमकिन है। इसके अलावा आपको पेट के मसाइल भी आपको तंग कर सकते हैं। नींद की कमी का एक इशू होगा और ये वजह होगी आपका टफ़ रूटीन होना। इसकी आप एहतियात ज़रा रखिएगा, मैनेज करिएगा अपने रूटीन को, क्योंकि इस वक्त ज़िम्मेदारी के मामलात बेतहाशा होने की वजह से आप हो सकता है अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हो, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आए। बहरहाल अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और सदका तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह उससे ख़ुद इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। इस वीक के हवाले से नुकसानात भी फ़ायदे में बदलते हुए देखेंगे अल्लाह के हुक्म से आप। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम 700 टाइम होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, 2-2 दफ़ा पढ़ेंगे आप। इसके अलावा दूध का सदका सैटरडे मॉर्निंग आपको देना होगा। अल्लाह ताला ये सदका भी कबूल फरमा लें, तस्बीहात को कबूल कर लें, हर दिन आपका खूबसूरत कर दें मेरे मालिक। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, एक्वेरियस देखें, इस वीक के हवाले से कुछ एहतियात की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने का मौका मिलता है, बहुत चेंजिंग्स मिलती हैं और इस फ़ैसले के अंदर देखें आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसूली तौर पे तो आप वाकई में बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला कर रहे हैं और हर मामले की तरफ से, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात ज़रूर कहूँगा कि तैयार रहिएगा, इस फ़ैसले में आपको अकेला कर दिया जाएगा, आपको काफ़ी तनहा कर दिया जाएगा। तो आप परेशान ना होइएगा इस मामलात से, आप फ़ैसले पे फ़ोकस रखिएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है क्योंकि बात उसूल के हैं, तो वाकई में उसूल के हिसाब से उसूल की ही जंग को जीतना चाहिए। तो उसी चीज़ को आप रखते हुए फ़ैसला करिएगा। जो भी परेशानी आएगी अल्लाह के हुक्म से आप हैंडल कर सकते होंगे और इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी के साथ भी ज़ाहिर होंगे। मामलात कारोबारी हज़रात का मैं यही कहूँगा, कोई कानूनी मसला ऐसा ज़रूर हो सकता है जिससे आप दो चार हों और ये मसला मुमकिन है कि झूठा हो, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप हैंडल कर सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से इससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि बेहतर होगा आप इनफरादी तौर पे इसमें फ़ैसले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त डिपेंड करना, आपको इस वक्त ऐसा महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द के तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं, तो इससे मत परेशान होइएगा, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी ना आने दें। इनफरादी तौर पे इस पर ख़ुद स्टेप्स लें, अल्लाह का हुक्म होगा, कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला आपको। इसके बाद स्टॉक से रिलेटेड हज़रात से भी मैं कहूँगा कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं इसमें आपको हो सकता है तनहा कर दिया जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कामयाबी होगी। आपको इसमें मोहतात रहना है, बस स्टेप्स लेने तक मोहतात रहना है और उसके बाद एक प्रेशर का सिलसिला रहेगा, लेकिन कामयाबी के मामलात जो अल्लाह के हुक्म से आपके खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इस वीक के लास्ट में। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात से और उनको मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो आपको पोजीशन दी गई है, जो मामलात आपको दिए गए हैं, वाकई में आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन है। आपको घबराना नहीं है, इस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसे मामलात के अंदर ये समझ लें कि कामयाबी जो होती है वो बहुत करीब होती है। जो सीनियर्स आपसे इस वक्त ऐसे एक्ट कराने की कोशिश या आपको बिल्कुल जो है प्रेशर दे रहे हैं किसी भी हवाले से या कोई भी ऐसा स्टेप उठवाने के हवाले से जो गैर यानी जज्बाती तौर पे जो है वो आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फ़ील कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इस प्रेशर को आप हैंडल करने की कोशिश करें और अगर नहीं होता तो वक्त पे समझौता ज़रूर करें, लेकिन एंड स्टेज तक कोशिश करें इस पे। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा कामयाबी वाले मामलात आपके राहें खुलेंगी, क्योंकि ये इसी वीक में थोड़े से इश्यूज़ हैं, उसके बाद जो फिर क्लियर होते हैं हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। यानी इस वीक के ख़त्म होते ही जो सिलसिला शुरू होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। जॉबलेस हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा और उनसे मैं यही कहूँगा, इस वक्त थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। ये जस्ट 7 डेज़, उसके बाद मामलात जो है बहुत ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होगा। हो सकता है कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे हों जिसमें आपकी रवैये को लेके कंप्लेंट्स की जाएं और जो आपको शायद इस वक्त समझ में ना आए, और उसके लिए मैं यही कहूँगा तस्बीहात आप ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, आपका रवैया भी बहुत अच्छा नज़र भी आएगा इंशाअल्लाह। हाउसवाइफ को कहूँगा, देखें कुछ ससुराल की तरफ से ऐसे मसाइल पेश आ सकते हैं जिसमें आप अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस करें। यानी बीच फैमिली के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आपको कहे जा सकते हैं जिसमें आपको ये वाकई में बहुत ज़्यादा हर्ट भी हों और फील भी करें कि आपको अपनी जो मामलात हैं आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। किसी भी एतबार से आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट ज़रूर हो सकती है।
तो उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए इग्नोर करना आपके लिए इस वक्त बेहतर होगा। इस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करती हैं या इस बात को लेके जाते हैं तो ये मामलात जो हैं आगे बढ़ सकते हैं और ये नेगेटिव एनर्जी का मरकज़ बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो कहने वाला है इसको वहीं ये बात कह के ख़त्म कर दी जाए पोलाइट लहजे के अंदर। आया कि इसकी बैक के ऊपर जाके कोई बात ना की जाए, क्योंकि ये मामलात नेगेटिव एनर्जी को जगह देते थे। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी इंशाअल्लाह ताला सिलसिला होगा। लव एंड अफेयर के हवाले से देखें, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसमें एकदम से गैप आ जाता है। कुछ मामलात या तो सामने वाले का किसी काम की तरफ मसरूफ़ हो जाना, या आपके रूटीन का एकदम जो है चेंज हो जाना, जिसकी वजह से जो है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वैसा बैलेंस नहीं रहेगा, और वक्ती तौर पे एक जो है खिंचाव आ सकता है, वक्ती तौर पे एक ऐसा दूरी आ सकती है। तो परेशान ना हो, बस ये जस्ट 1 वीक है, उसके बाद मामलात ख़ुद ब खुद जो है पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूँगा, जिसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि हर किस्म के मामले से आपको दूर रहना है, स्टडी पे इस वक्त फोकस करना है। नो डाउट जो इस वक्त आपके दोस्तों का रवैया हुआ है वो वाकई में आपकी इस वक्त समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। तो कोशिश करें एक बेस्ट टीचर जो आप बेस्ट समझते हो उससे अपनी स्टडी के हवाले से जो है गाइडेंस लें, और अल्लाह का हुक्म होगा एक बेहतरीन नताइज पे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द पहुँचेंगे। हेल्थ के हवाले से मैं आपको यही बात कहूँगा, तबीयत में भारीपन महसूस हो सकता है, कुछ सुस्ती महसूस हो सकती है, और सर के दर्द की शिकायत आपको एक्यूरेस हो सकती है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए। इसके अलावा मैं बात करूँगा सदक़े के हवाले से। काली दाल किसी भी मुस्तहिक को भी दी जा सकती है। इवन काली दाल चिड़ियों को डालें, थोड़ी सी, एक मुश्त हो, एक मुट्ठी हो, चिड़ियों को डालें वेडनेसडे मॉर्निंग। इसके अलावा आपका जो सदका बनता है इस्तग़फ़ार, इस तस्बीह जो बनती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, 313 दफ़ा आप ये पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ेंगे 7 टाइम, 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा। ये तस्बीहात होंगी। अल्लाह ताला आपकी तमाम मसाइल को दूर कर दे मेरे मालिक, और अगर कोई मुश्किल आपके ज़िंदगी में आने वाली हो अल्लाह ताला उन्हें भी टाल दें। इस सदक़े को कबूल कर लें, तस्बीहात को कबूल कर लें। यहाँ तक एक्यूरियस आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी पाइसेस, देखिए मामलात अच्छे भी हैं और बुरे भी, लेकिन उन तमाम पाइसेस के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं जिनके कुछ केसेस थे, कुछ कानूनी मसाइल में फंसे हुए थे, कुछ ऐसे मामलात में थे जो केस की तरफ से था, वहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, वहाँ से मामलात हल होने का एक जो है मामला शुरू हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो रिलेशनशिप का एक खिंचाव था, तनाव था, वो तमाम पाइसेस जो हैं एक फ़ैसले की तरफ आ सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव माशाल्लाह मामलात हो सकते हैं। लेकिन वो पाइसेस जिनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल अंदाज में थी, उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस वीक के हवाले से। बहरहाल मैं एक ही बात कहूँगा, इस वीक में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के हुक्म से आप बेहतर राह में निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी हजरात, देखें कोई भी ऐसे मामले को इग्नोर ना करें जो बाई से झगड़ा बने या बाई से बगावत बने। किसी भी मामले को लेके जो भी आप इस वक्त स्टेप ले रहे हैं, नो डाउट बहुत बड़ा है, तो इसमें इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाद में मसाइल पेश आ सकते हैं। ये जस्ट ऐसा हो सकता है कि आप 34 डेज़ इसमें स्ट्रगल कर सकते हैं, तो लिहाजा इसके हवाले से आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात की, और उनसे भी मैं यही बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा रिस्क इस वक्त लेना आपके लिए बेहतर ना होगा। इस वक्त जैसे जो आप बेटर समझते हैं, छोटा छोटा करना, उसी हिसाब से आप अपने छोटे और अच्छे बेनिफिट्स लेते रहें। अगर आप कोई भी छोटा कारोबार करने वाले हजरात हैं, तो मैं उसके हवाले से ये कहूँगा कि अपने हिसाब किताब को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, क्योंकि मुमकिन है कुछ ऐसी गलतफहमियाँ आपके ख़िलाफ़ पैदा की जाएं या पैदा हो जाएं जिसमें आप काफ़ी मसाइल में घिर जाएं, या कोई भी ऐसा मामला। बहरहाल ताले बड़े मजबूती से लगाने हैं तमाम पाइसेस को, यानी कि मैं उन तमाम लोगों को ये बात कह रहा हूँ जो दुकानें वगैरह जो उनके हैं, उनके कोई नुकसान का अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता सिलसिला हो सकता है, तो उसका भी तरीका यही है, जो भी आपके हिफाजती इंतज़ाम है उनको भी आप प्रॉपर रखें। अल्लाह का हुक्म होगा अच्छे मामलात रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं जॉब से रिलेट हजरात से मुखातिब हूँगा।
जिसमें ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आप पे लगाया जा सकता है या कोई भी ऐसी बात की जा सकती है जो सिर्फ इस वक्त आपको परेशान करने के लिए किया हो। लेकिन बहरहाल इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आएगा, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ पॉजिटिव आएगा, सब हक़ में आएगा। जस्ट परेशानी है, ये परेशानी कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप बहुत प्रॉपर तरीके से इसको फ़ेस करेंगे और इसको फ़ेस करने का वही एक रवैया होगा कि आपको आंसर क्लियर करने हैं, क्योंकि जो भी आंसर इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बात है वो सही अंदाज में ना सुनी जाए, तो अपने अपने अंदाज़ को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखना होगा इसके लिए। अल्लाह ताला ऐसे मामलात ही ना लाएं कि ऐसा कोई मसला हो, अल्लाह करे। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए तो बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं। हो सकता है कि कोई सिलसिला शुरू हो जाए और अल्लाह के हुक्म से आपकी फ़ौरी जॉब हो जाए। इसके बाद अगर आप कोई भी, यानी अगर आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से, तो अल्लाह के हुक्म से अच्छे सिलसिला बन सकता है जॉब का इस वीक में। और अगर आप एक फ़िलहाल अगर 2-3 महीने अगर आपका जॉब के छुटे हुए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको केयर से और बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह मामलात जो हैं वो दुरुस्त होते हुए ज़ाहिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छी सीक्वेंस में, एक अच्छे बैलेंस के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। बस फ़िलहाल ये वक्त है, गुजार लें, अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से, और मैं हाउसवाइफ को यही कहूँगा कि देखें, यहाँ कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, घरेलू कुछ झगड़े या कुछ ऐसे मसाइल पेश आ सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी में जा सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयर करें इस हर चीज़ के हवाले से, अपने मिजाज में नरमी रखें, अपनी हाइपरनेस में, और ख़ुसूसन ये कि आप अगर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं तो उस हवाले से एहतियाती तदाबीरें करें। अल्लाह ताला आपको जो है कामयाबी अता करे मेरे मालिक। लव अफेयर के हवाले से देखता हूँ मैं कि कुछ ख़तरात हैं जिसमें आप सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसे मामलात ज़रूर हो सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप, हो सकता है कि एक इल्ज़ाम की ज़द में आ रहे हों। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिसका पता चलना उनके लिए अच्छा साबित ना हो, आपके लिए अच्छा साबित ना हो, और ये मामलात जो हैं वो तकरीबन ब्रेकअप की तरफ जाएँ। तो यानी पाइसेस इस वक्त रिलेशनशिप के हवाले से ख़तरात हैं। उन पाइसेस को जिनका एक बैलेंस तरीके से रिलेशनशिप चलता रहे, अल्लाह का हुक्म होगा तस्बीहात पढ़ेंगे, सदका देंगे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। और वो लोग जिनके रिलेशनशिप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल में, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप मिलता है मालिक के हुक्म से कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए माशाल्लाह से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट के हवाले से, जिसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स, अगर आप बाइक चलाते हैं या कोई भी, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई चोट लगने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से यहाँ पे ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि कोई चोट लगना या कोई एक्सीडेंट वगैरह का इशू पाइसेस को इस वक्त फेस करना पड़ सकता है, तो केयर करने की ज़रूरत है। तस्बीहात पढ़ेंगे, बाहर निकलते हुए तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हाजिर रखेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी वाला सिलसिला रखेंगे मालिक। जो आपका हेल्थ के हवाले से मैंने आपको बताया था, तबीयत में भारीपन महसूस हो सकता है, और चोट के हवाले से थोड़े से इश्यूज़। स्टूडेंट को मैंने यही कहा है, बाकी एजुकेशन के हवाले से मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन टीचर्स की तरफ से आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर हो सकता है, और वो हो सकता है कि आप ये फ़ील करें कि टीचर्स को आपकी गलती ज़्यादा महसूस हो रही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला, अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो नो डाउट ये क्लियर किया जा सकता है और ये आपके हक़ में जा सकता है। दूसरा कलमा पढ़ेंगे आप 33 टाइम, तीसरा कलमा 34 टाइम। दुरूद इब्राहिम अव्वल व आखिर 3-3 दफ़ा होगा। इसके अलावा आपका किसी काली चीज़ का सदका, यानी काली दाल ही होती है जो आपके लिए बेहतर रहेगी। वेडनेसडे मॉर्निंग आप थोड़ी सी चिड़ियों को डाल दें, अल्लाह ताला ये सदका आपका कबूल फरमा ले मेरे मालिक, आपके हक़ में तमाम कामयाबी आपके हक़ में लिख दे मेरे अल्लाह, और आने वाला हर दिन खूबसूरत तरीन बना दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक पाइसेस आपका कंप्लीट होता है। दुआ की दरख्वास्त करूँगा, मुझे, मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनको हो सकता है हमारे अल्फाजों की थोड़ी सी ज़रूरत भी उनकी ज़िंदगी में एक बहार ले आए, अल्लाह करे। तो फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।